में मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकनाथ धाम ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय पर्व का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन में संत समाज की गरिमाई उपस्थिति रही और मुख्यमंत्री ने परंपरागत विधि विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरा आयोजन स्थल भक्ति और उत्साह से भरा हुआ नजर आया। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मां नर्मदा के तट पर बालक शंकर, जो आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की धरा धन्य हुई, हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद सरस्वती महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर ही विराजमान स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज साहब, सुश्री निवेदिता दीदी, आपको भी प्रणाम। स्वामी विवेकानंद पुरी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी वेद तत्वानंद महाराज, आपका भी प्रणाम कर रहा हूं। आचार्य कुप्प शिव सुब्रमण्यम अवधानी जी, प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, इस सभागार में मौजूद सभी संत वृंद, आपके सबको चरणों में प्रणाम। और ये बात सही है कि जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो सभी की शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। हम और भाग्यशाली हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते रहे। कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदिगुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है
कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि ये जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप, हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक संकल्प मुझे बताया गया है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने जो जो जोड़ा मनीष जी, हमने सब करा, लेकिन इस आयोजन के साथ इस संकल्प की पूर्ति के बाद ही हमारे लिए एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। तो मुझे लगता है आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र अपने आप में परिपूर्ण होगा। इसको दोहराना पूरे को, एकात्मता का संकल्प हम दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बैठक में अहम रणनीति बनाई गई। मीटिंग में सवाल और जिला प्रभारी से रिपोर्ट ली गई, साथ ही नारी शक्ति अधिनियम पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल ने बताया कि प्रदेश पदाधिकारी, सभांग प्रभारी और जिला प्रभारियों की कामकाजी बैठक हुई है। और भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक देखने को मिली। यहां अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बता दें कि यहां तमाम मुद्दों को लेकर मंथन और चर्चा की गई है और रणनीति बनाई गई है। और भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही यहां बता दें कि रिपोर्ट भी ली गई और तमाम मुद्दों को लेकर मंथन और चर्चा की गई है। तो वहीं राजधानी भोपाल स्थित एम्स एक बार फिर से अपनी व्यवस्थाओं को लेकर विवादों में आ गया। पहले अस्पताल में चूहे की मौजूदगी को लेकर सवाल उठे थे और अब बता दें कि कॉकरोच के वार्डों तक पहुंचने की शिकायतों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। इसी को लेकर कांग्रेस ने एम्स के बाहर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर प्रबंधन पर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एम्स परिसर के बाहर पहुंचकर अपने साथ चूहा पकड़ने का पिंजरा और कॉकरोच मारने का सामान लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि अस्पताल प्रशासन को आईना दिखाने की कोशिश है, ताकि व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति समझ सके।
और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस का अनोखे तरीके से प्रदर्शन यहां देखने को मिला है और इसके साथ ही एम्स के बाहर यहां प्रदर्शन किया गया और बता दें कि नारेबाजी भी की गई है। और ये खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पे कांग्रेस का एक अनोखे तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि सड़कों पर उतरकर राजधानी भोपाल स्थित एम्स एक बार फिर से अपनी व्यवस्थाओं को लेकर विवादों में आ गया। पहले अस्पताल में चूहों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब कॉकरोच के वार्डों तक पहुंचने की शिकायतों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। इसी को लेकर कांग्रेस ने एम्स के बाहर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा है और प्रबंधन पर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एम्स परिसर के बाहर पहुंचे और अपने साथ चूहा पकड़ने का पिंजरा और कॉकरोच मारने का सामान अपने साथ लेकर आए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहां नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे विरोध नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन को आईना दिखाने की कोशिश है ताकि वे व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति समझ सके। उधर प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का देर रात दतिया आगमन पर बीजेपी जिला अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। मंत्री सारंग ने आगमन के बाद प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इसके बाद वे बता दें कि पंडोगर धाम के लिए रवाना हुए, जहां वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और स्थानीय प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। और दतिया से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यहाँ पे विश्वास सारंग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। ये खबर हम आपको दतिया से बता रहे हैं, जहां मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे और यहाँ उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके साथ ही विश्वास सारंग के आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह यहाँ लोगों और कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। इसके साथ ही बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग पंडोगर धाम के लिए रवाना हुए, जहां वे एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। किन्नर गांव के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर डीआईजी खंडवा मनोज कुमार राय ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक लड़की अपने परिजन के साथ नई गाड़ी से जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने, जिसका बता दें कि संबंध था, अपनी थार गाड़ी से उसकी कार को सीधे टक्कर मार दी। इस हादसे में लड़की के भाई और मां की मौके पर ही मौत हो गई। डीआईजी ने कहा कि जांच में यह मामला जानबूझकर हत्या की नीयत से किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। 2 पे एक खबर आई थी कि वहां पे एक लड़की है जो मोदी से करीब 10-12 किलोमीटर दूर उसका घर है। वहां पे उसके घर वाले उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सूचना पे पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची थी और वहां गए तो पता चला कि वहां इस तरह की कोई घटना नहीं है और लड़की और उसके परिजन अपनी नई बलेनो गाड़ी से, और वो सिंगाजी भी जाना था, तो उन्होंने बोला कि हम थाने की तरफ से जाते हुए हम इस पे अपना बयान भी दे देंगे कि हमारे साथ कोई घटना नहीं है। इसी बीच में पता चला कि उससे पूर्व संबंध मोदी में ही टाइल्स की दुकान करने वाले एक व्यक्ति से था और उस व्यक्ति को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो अपने गांव से वापस आ रहे हैं, तो अपनी थार गाड़ी से वो गया और गाड़ी से घटनास्थल जहाँ पे है वहां पे सीधी टक्कर, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि लगी थी और गाड़ी जो बलेनो थी वो गड्ढे में गिर गई, जिसमें उस लड़की की भाई और मां दोनों की बाद में हॉस्पिटल में डेथ हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग जांच करके, और ये एक तरह से संदिग्ध मामला है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि जान से मारने की नीयत से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आज उसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी आरोपी के खिलाफ कर रहे हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की नई बिल्डिंग को लेकर व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस आधुनिक भवन में बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आने के बाद प्रशासनिक तैयारियों की हकीकत उजागर हो गई है। जानकारी के अनुसार इस नई इमारत में पानी की सप्लाई के लिए केवल एक ही कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे पूरे कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी को लेकर भी असंतोष जताया जा रहा है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर विकसित इस भवन में आधुनिक सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी और अव्यवस्था साफ देखी जा सकती है। और इसके साथ ही स्मार्ट सिटी भवन में अव्यवस्था का मामला उजागर होता हुआ नजर आया है। यहाँ काफी ज्यादा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि भोपाल में स्मार्ट सिटी भवन को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की नई बिल्डिंग को लेकर व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस आधुनिक भवन में बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आने के बाद प्रशासनिक तैयारियों की हकीकत उजागर हो गई। जानकारी के अनुसार इस नई इमारत में पानी की सप्लाई के लिए केवल एक ही कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे पूरे कार्यालय का कामकाज प्रभावित होता है। इसके साथ ही कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की सुविधाओं में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी को लेकर भी असंतोष जताया जा रहा है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर विकसित इस भवन में आधुनिक सुविधाओं की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी और अव्यवस्था साफ देखी जा सकती है। खबर ग्वालियर से है, जहां एलिवेटेड रोड के एक हिस्से के गिरने की घटना के बाद से प्रशासन हरकत में आ गया। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा अचानक से ढह गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों ने मौके का निरीक्षण किया। घटना के तुरंत बाद किसी बड़े हादसे की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन खतरे को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी ने इस घटना पर विस्तृत जवाब मांगा है और निर्माण में हुई लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है। और ग्वालियर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एलिवेटेड रोड के एक हिस्से के गिरने की घटना के बाद से प्रशासन हरकत में आ गया है। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा अचानक से ढह गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों ने मौके का निरीक्षण किया। घटना के तुरंत बाद किसी बड़े हादसे की सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बता दें कि कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी से इस घटना पर विस्तृत जवाब मांगा है और निर्माण में हुई संभावित लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर मामले पर पुनर्विचार की मांग की है। इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षकों के बीच राहत की उम्मीद जगी है, जिनकी सेवा और पात्रता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को शाम के समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। ई फाइलिंग के माध्यम से दाखिल इस याचिका की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। सरकार के इस कदम को मामले को गंभीरता से लेने और समाधान की दिशा में प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टीईटी मामले को लेकर सरकार का बड़ा कदम देखने को मिला है। और इसके साथ ही लाखों शिक्षकों के मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर मामले पर पुनर्विचार की मांग की है। इस फैसले के बाद से प्रदेश के लाखों शिक्षकों के बीच राहत की उम्मीद जगी है, जिसकी सेवा और पात्रता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को शाम के समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। ई फाइलिंग के माध्यम से दाखिल इस याचिका की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। सरकार के इस कदम को मामले में गंभीरता से लेने और समाधान की दिशा में प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने तिरुपति के कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिखा है। इसमें मंत्री ने मंदिर प्रबंधन से विशेष दर्शन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। पत्र में मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया है कि 140 पारिवारिक सदस्य 5 समूह में 6, 7 और 8 मई को मंदिर आएंगे। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से भगवान वेंकटेश्वर के वीआईपी दर्शन की अनुमति मांगी।
इसमें दर्शन की व्यवस्था सुविधा अनुसार करने का अनुरोध किया है। पत्र में यह भी बताया गया कि सभी समूह निर्धारित समय के अनुसार पहुंचेंगे। मंत्री पटेल ने अनुरोध स्वीकार करने के लिए आभार व्यक्त किया है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ मंत्री पटेल का एक पत्र काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां बता दें कि दर्शन को लेकर यहां उन्होंने वीआईपी दर्शन को लेकर एक पत्र लिखा है। तो वहीं राजधानी भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। वर्ग 2 और वर्ग 3 भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी बता दें कि चौराहे पर एकत्रित हुए। शुरुआत में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा यह प्रदर्शन अचानक से उस समय उग्र हो गया जब अभ्यर्थियों को पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। अभ्यर्थी अपनी मांगों को सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अभ्यर्थियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। धीरे धीरे यह स्थिति झड़प में बदल गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। और भोपाल में बता दें कि प्रदर्शन देखने को मिला है और इसके साथ ही बता दें कि यहां प्रदर्शनकारियों और इसके साथ ही काफी ज्यादा झड़प और बहस देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट बदलते हुए भीषण गर्मी का रूप ले लिया। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में एंट्री के साथ ही तापमान तेजी से उछला और अब हालात लू जैसे बन गए हैं। बता दें कि छतरपुर के खुजराहो में पारा 43.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। खास बात यह रही कि जबलपुर जैसे शहर ने भोपाल और इंदौर को भी पीछे छोड़ते हुए ज्यादा गर्मी दर्ज की। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान बता दें कि काफी ज्यादा ऊपर पहुंच गया। खुजराहो के बाद उमरिया और टीकमगढ़, मंडवा, दमोह, गुना और दतिया जैसे शहर की भीषण गर्मी की चपेट में रहे। वहीं बड़े शहरों में जबलपुर सबसे गर्म रहा है, जहां तापमान 42 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल और ग्वालियर में 41.3 डिग्री, इंदौर में 40.6 और उज्जैन में 40.5 डिग्री पारा रहा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।